बात करते हैं कुछ कोविड की। भारत में तबाही मचाने वाली कोरोना वायरस की किस्म को इंडियन वेरिएंट और डेल्टा का नाम दिया जा रहा है, जबकि भारतीय उसे इंडियन वेरिएंट का नाम देने पर नाखुश है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट मई में उस वक्त दाखिल हुआ था जब पेशावर के बाजा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट मस्बत आए थे। बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तरफ तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमती इक़दाम के बायस मस्बत नताइज पर तारीफ़ की जा रही है, तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस की जो नई किस्म है डेल्टा, उसकी पाकिस्तान में तस्दीक हो गई है। उधर कोरोना के मरीज़ों में यौमिया 3 गुना इजाफे से ज़्यादा का इजाफा हो रहा है और तिब्बी माहिरीन का कहना यह है कि केसेस में इजाफे की वजह ये जो शोबा सयाहत और कारोबार खोलना है, इसीलिए हुकूमत को लॉकडाउन का ऐलान करना चाहिए ताकि ईद उल अज़हा कोरोना से मुतालिक जो सख्त पाबंदी में मनाई जा सके। अब कोरोना केसेस में इजाफे के बाद SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज से मदद लेने का भी फैसला किया गया है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे हम वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो डेल्टा वायरस है, इसी से मुतालिक थोड़ी सी अगर आप हमें आगाही दे दें कि इस वक्त पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के जो केसेस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, कितनी तादाद है उनकी, क्यों ये ज़्यादा हुए और फर्टिलिटी इसकी कितनी है, लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं इससे पिछली लहरों की बनिस्बत? सही है जी। डेल्टा वेरिएंट जो इंडियन वेरिएंट है, ये जो गुज़िश्ता आखिरी बड़ा वेरिएंट था UK वेरिएंट, उसकी निस्बत थोड़ा तेज़ी से फैलता है। वो इन टर्न जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मल ओरिजिनल वेरिएंट था, वो उसकी निस्बत थोड़ा तेज़ी से फैलता था। तो आप इस बात से ये नतीजा कर सकते हैं कि इसके फैलाव में एक वाज़े तेज़ी है बाकी पुराने वेरिएंट्स की निस्बत। इसका मतलब है कि ये फैलता ज़्यादा। क्या ये मोर्टेलिटी ज़्यादा कॉज करता है इस वक्त, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बारे में अदाद शुमार वक्त के साथ ही क्लियर होंगे। इस वक्त ये मुल्क भर में मौजूद है और इसके जो केसेस हैं तकरीबन हर जगह ही डिटेक्ट किए गए हैं। और चूंकि हम 100% केसेस को सीक्वेंस नहीं करते, तो मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि ये लाहौर में कितने और कराची में कितने और गुजरात में कितने और पेशावर में कितने, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन मुल्क के बेशतर हिस्सों में जहाँ कहीं इसको ढूंढा गया तो हमें इसके असरात यानी इसकी मौजूदगी डिटेक्ट हुई है। सो ये एक डेफिनेट फैक्टर है जो कि ये जो मौजूदा हमारे केसेस में इंक्रीज आ रहा है, इसमें ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जाहिर है दूसरा जो बहुत अहम फैक्टर है, जो आपने खुद ही बताया, जो हमारी अवामी एक लापरवाही कह लें या एक हमने वक्त के साथ हम थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब तो लोगों ने वैसे पाकिस्तान में बड़ी एक अच्छी मुहिम चल रही है हमारी कोविड वैक्सीन के हवाले से भी, लोग भी बड़ा लगवा रहे हैं, फाइजर वगैरह और बाहर की और भी बहुत सारी हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और इस पे आप लोगों को खिराज तहसीन जो है वो हम पेश करते हैं। ये मतलब दिस इज़ फुली एक चीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान की हुकूमत में हुई है, पाकिस्तान के लोगों ने उससे बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया है। लोग अब कोविड वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये कहते हैं कि दोनों लगा लिए हमने, एक शॉट लगा लिए, दोनों शॉट्स लगा लिए, आप मास्क उस तरह से नहीं पहनते, तो उनको लोगों को फिर अब आप क्या मैसेज देंगे कि क्यों ज़रूरी है मास्क पहनना डिस्पाइट कि आपने दोनों शॉट्स लगा लिए हैं? बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता रोज़ 5,80,000 डोजेज लगी हैं, जो बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस है और इसको भी हम और भी फर्दर ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि वैक्सीन की अगर 2 डोजेज लग भी जाएं और आप एक तरह से प्रोटेक्टेड हैं भी, लेकिन उसके बावजूद बदएहतियाती क्यों खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती, 80-90% होती है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा चांस फिर भी रहता है कि आपको इन्फेक्शन लग सकती है। अभी आप देखिए, जहां मैं एनेक्डोटल एविडेंस आपको बताता हूँ, इधर उधर से खबरें सुन लीजिए, एक शादी हुई, वहां गए, एक शादी में 20 लोग पॉजिटिव आ गए, 25 आ गए, मुख्तलिफ जगहों से मुझे ये खबरें मिल रही हैं। तो बात यह है कि अगर हमने वैक्सीन लगाई और उसके बाद हमने सोचा कि बस अब हमने मास्क उठार के बाहर फेंकना है, वो अभी हम उस सिचुएशन में नहीं आए। लोग कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अमेरिकन CDC ने कुछ इस तरह की गाइडेंस दी कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल उन्होंने ऑप्शनल करार दिया। वो इस सूरत में कि उनका मुआशरा जो है वो 50-60% वैक्सीनेटेड हो चुका है। हमारा मुआशरा इस वक्त 50-60% वैक्सीनेटेड नहीं है। हम अभी सिंगल डिजिट्स में हैं अगर फुली वैक्सीनेटेड का जिक्र करें, और अगर सिंगल का करें तो वो भी टीन्स में है। तो इसका मतलब यह है कि अभी कई महीने बाकी हैं हम उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए कि अगर आपने दोनों वैक्सीन लगा ली हो तो आप मास्क से अपनी जान छुड़ा लें। अभी सर ये बताइए कि ये जो सेकंड डोज है उसके हवाले से तादाद बड़ी कम आ रही है। जैसे आपने कहा कि पहली जो डोज है वो लगाने, जो हमारी वैक्सीनेशन टोटल हुई है वो 5,80,000 के करीब जैसे कल हुई, तो अब अगर हम देखते हैं कि जी पहली डोज जिन्होंने लगवाई वो 5 लाख होंगे, तो दूसरी डोज लगाने वाले 1.5 लाख होंगे, तो ये जो दूसरी वाली डोज है इसमें लोगों की आमद कम हो गई है या हमारे पास वैक्सीन की वो जो सेकेंड डोज है उसकी अवेलेबिलिटी का कोई इशू है? कोई अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, ढेरों ढेर वैक्सीन मौजूद है। अगर आपके 3 या 4 हफ्ते डिपेंडिंग आपने साइनोवैक लगी, साइनोफार्म लगी, उसके मुताबिक आप
जाएं तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं। और वैक्सीन की फराहमी लगातार चल रही है। जुलाई और अगस्त की फिगर्स हमारे सामने हैं जो बुक हो चुकी हैं, और ये टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेज हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाइए और कोई कमी का सवाल ही नहीं है इंशाल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जो कि इस हवाले से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी समीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वैस भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या सवाल करेंगे? जी सर, मेरा सवाल है फैसल भाई से कि हम बख्तर से हैं, हमें बहुत मुश्किल पेश आती है जब हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं। बहुत रश होता है और बेहंगाम। कहाँ लगा जा रहे थे आप वैक्सीन? आपने कहाँ लगवाई? बख्तर सर लगवाने गए थे, लेकिन बहुत रश थे जिसकी वजह से हम नहीं लगवा सके। वहाँ कोई इंतजाम नहीं है, गर्मी होती है सर। सही है, ठीक है। फैसल साहब, भक्कर की सूरत हाल आपके साथ? भक्कर को देखते हैं, बिल्कुल लिख लिया मैंने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइए कि हमारे यहाँ अब एक और भी जो है वो सिलसिला ये है कि आप लोगों की कुछ अर्से पहले, बल्कि चंद ही दिन पहले, ये लॉकडाउन के हवाले से भी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब नंबर्स अगर हम देखें कोविड के, तो क्या वो आने वाले महीनों में, और ईद आएगी अभी, उसमें वो बढ़ेंगे, या आप देखते हैं कि फिलहाल शायद इतने ही रहेंगे, ज़्यादा बढ़ाव हमें नज़र नहीं आएगा? मुझे तो ये नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जी। खासतौर पे जो कल के नंबर्स हैं वो उससे गुज़श्ता रोज़ काफ़ी ऊपर गए हैं। ठीक है, एक दिन का डेटा पे कभी भी बहुत इन्हिसार नहीं करते, डेटा को हमेशा थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड भी दिख रहा है ना वो इंक्रीज का है, बढ़ावा ही है। और इस सूरत हाल में मुझे आगे सख्ती के दिन नजर आ रहे हैं। अच्छा, और वो सख्ती किस तरह से होगी? मतलब लॉकडाउन होंगे या? तो हम ईद हॉलीडेज का जिक्र कर रहे हैं कि उसमें बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होंगी। हम उसमें ट्रैवल का कह रहे हैं कि अगर आप सयाही के मकामात पर जा रहे हैं तो कम से कम आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट पास होना चाहिए, जिसको दिखाए बगैर आप आगे नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन 3 दिनों में कम से कम वो नहीं होगी। और हम इस लगातार इस चीज़ को, इस मैसेज को हैमर कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, आपकी भी मेहरबानी, आप लोग बुला रहे हैं, इस बात पर जिक्र कर रहे हैं, अपने शोज़ में इस चीज़ को टाइम दे रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अभी तक तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हमें खातिर खा तब्दीली नहीं नज़र आती या कोई बेहतर ट्रेंड नहीं नज़र आता अगले 2-3 दिन में, तो हमें शायद इससे भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़े। साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन चल रहे हैं। आपने देखा कराची में 19% आज पॉजिटिविटी थी और उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हैं। फिलहाल उन्होंने जो वो ले सकते थे, इसमें उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ को फिलहाल बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कराची के अलावा भी 2 और स्पॉट्स हैं ना, जैसे गिलगित है, वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का रेट आ रहा है। एक और इलाका भी है, 3 एरियाज थे गालिबन जो कि मैं देख रहा था नाम। तो ये सारे वो टूरिज्म जी जी, अब वहाँ तो पॉलिटिकल जलसे भी हो रहे हैं। बिल्कुल, उसकी भी वजह से सर वो देखिए उसमें जो परेशानी की बात है मेरे लिए कि पॉलिटिकल जलसे, ठीक है हम डेमोक्रेसी हैं, हमने इलेक्शन करनी है, वो सब अपनी बात। डॉक्टर साहब आप कंडेम कर दें, हम आपके साथ हैं इसमें। कोविड के दौरान मतलब जहाँ पे हम देख रहे हैं लोगों की जानें खतरे में है, तो ये हाँ मैं तो, और मेरी सबसे अपील है तमाम पार्टी से, तमाम लीडरशिप से कि देखिए आप अपने जलसे में आपकी फॉलोइंग है। कोई भी हमारा जो अवामी लीडर है, अगर वो नेशनल लेवल के लीडर है, वो खड़ा करके कहता है भैया मास्क पहनो, कैसे कोई नहीं उनको फॉलो करेगा? तो मेरी दरखास्त है तमाम लीडरशिप से कि मास्क पहनवाएं अपने जलसों में। एक और कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस साफी इस्लामाबाद से बात कर रही हैं, फरमाइए जी। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। उनकी बहुत ज्यादा फैन हूँ, लेकिन आज मैं इस कोविड के हवाले से बात करूंगी। आई एम 53 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। और मैंने दोनों वैक्सीन लगा ली है, तो उसके बाद मैं क्यों मास्क पहनूं? ये मेरा एक सवाल है। अभी आपको सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि गारंटी नहीं है कि जो है वो आपको जो है वो कोविड नहीं होगा, कि वैक्सीन से जो है वो उसकी जो सिवियरिटी है वो कम हो जाती है, और मास्क पहनना इंतहाई जरूरी है, वरना आप खतरे से खेलेंगी। सही है, लेकिन हम ये जो बाहर मुल्कों में ये जो गेम्स खेल रहे हैं सब लोग बगैर अब वो तो उनका है ना। फिर उन्होंने 50 से 60% आवाम की वैक्सीनेशन कर दी है, 70% आवाम वैक्सीनेट हो गई है वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो मामला उन्होंने जरा कंट्रोल। जब हमारी भी 50 से 60% हो जाएगी तो फिर हम भी उस रिलैक्सेशन को थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकेंगे। और एक और आखिरी कॉलर भी हम ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस साफी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इलियास साहब गुजरांवाला से। जी फरमाइए सर, क्या पूछना चाहेंगे कोविड के हवाले से? ये पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है ना वो नहीं कम है, जबकि मेरी वाइफ को 1 माह पहले सेकंड डोज के लिए हम गए तो हमें 2 चक्कर लगे। अभी मेरे बेटे को कल सेकंड डोज लगनी थी तो वो भी चक्कर लगाया, उसको भी कहा कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आप दोबारा से आए। ये जी डॉक्टर साहब, बल्कि डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी हमारे साथ, एक और भी मैसेज आया हुआ है कि जो सेकंड डोज का जो मैसेज होता है वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी शायद है।
मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कमी नहीं है जी। हुआ ये कि हमने जो वैक्सीन की डोज थी पहले बड़ी स्ट्रिक्ट रखी हुई थी, 3 हफ्ते और 4 हफ्ते। हमने इसमें थोड़ी आसानी पैदा करने के लिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने के लिए, और ये सिर्फ हमने नहीं किया, आप याद करें यूके ने भी अपनी जो एस्ट्राजेनेका इस्तेमाल की थी, उसकी जो लिस्टेड टाइम ड्यूरेशन थी वो चंद हफ्ते थी, उसको बढ़ा के 3 महीनों पे वो ले गए थे। उसका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वैक्सीनेट हो जाएं। इसका मकसद हमारे यहाँ भी यही था, लेकिन वैक्सीन की कमी नहीं है। कई दफ़ा कुछ सेंटर्स इस मामले में पूरी तरह आगाह नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ये जो कॉलर हैं आखिरी, इनसे इनका जरा पता कर लें कौन सा शहर कौन सा सेंटर है, गुजरांवाला से थे ये। गुजरांवाला, अच्छा ये भी मैंने लिख लिया, ठीक है ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और बस ये था कि आईडी कार्ड्स में कुछ लोगों को, जब अब क्योंकि जाहिर है रेस्टोरेंट्स वगैरह लोग जा रहे हैं, एक ये भी सवाल है फाइनली आपसे कि लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड से मैसेज आया हुआ है नादरा का कि आप वैक्सीनेटेड हैं तो हम आपको इंडोर बैठने की इजाज़त देंगे। वो मैसेजेस भी नादरा से कुछ लोगों को नहीं रिसीव हो रहे, उस पर उनके मुताबिक हाँ जी, वो मुझ तक वो आई बात। उसको उसमें ये है कि कहीं ना कहीं कोई छोटा ग्लिच या फ्लॉ है। मसलन 1-2 लोगों ने मुझे कहा कि जब वो 1166 उनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट मौजूद है, लेकिन जब वो 1166 को मैसेज करते हैं तो उनको वो कंफर्मेशन का नहीं आता रेस्टोरेंट वालों को। हाँ जी, बल्कि ये आता है भी हमने अपनी उसकी जगह ये आता है कि जी आप किसी भी अपने करीबी सेंटर से जाके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए हमारे जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं हमने उनसे बात कर ली है और इसको सॉर्ट आउट वो कर रहे हैं। अगले चंद दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें जो कोविड की सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे थे। लेकिन वही सबसे अहम बात जो हम बार बार आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करते हैं, कि इल्तिजा करते हैं कि खुदारा एहतियाती तदाबीर न छोड़ें। चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं, एहतियाती तदाबीर ना छोड़ें। और चाहे आपने वैक्सीन की 2 डोजेज़ क्या 10 डोजेज़ लगवा ली हो, भाई मास्क पहनना नहीं छोड़े। वहाँ पर जो मामला चल रहे हैं बरतानिया के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, वहाँ के मामला अलग हैं। हम अपनी ग्राउंड रियलिटी देखें और इस चीज को मद्देनजर रखें कि फाइजर जैसी कंपनी ने ये भी कहा है कि 2 डोजेस भी काफी नहीं है, तीसरी बूस्टर भी लगवाएं आप। तो आप 2 के बाद ये तहिया ना कर लें कि भाई मास्क वास्क उतार के आप खुले आम फेरें और आपको कोविड नहीं अटैक करेगा। बिल्कुल।